हाँ ध्यान दीजिए इधर। चलिए देखिए, सबसे पहले क्या हो गया कि हम लोग डू का प्रयोग किए हैं। तो डू का कहाँ प्रयोग किया जाता है? देखिए, आई डोंट गो है, तो ये हो गया नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग होता है। दूसरा हो गया डू आई गो, तो यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू का प्रयोग हो गया। फिर हो डू का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं नेगेटिव और इंट्रोगेटिव दोनों सेंटेंस में। ये हो गया इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। तो डू का प्रयोग उसी तरह जो है डज का प्रयोग में क्या है कि डज का प्रयोग ही के साथ या राम मोहन सोहन थर्ड पर्सन वर्ड के साथ सिंगुलर नंबर में करते हैं। और जब ये डज पहले लगा देंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा, और बीच में लगाते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है। जैसे कि डोंट नेगेटिव वर्ड है, और डू जो है हेल्पिंग वर्ब है, डज भी हेल्पिंग वर्ब है। अब हम लोग सीखेंगे डिड का प्रयोग। डिड का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, आप लोग सब उतार जान गए होंगे। ये वाला मिटाते हैं डू का। अब हम लोग तीसरा में जानेंगे डिड का प्रयोग। देखिए डिड का प्रयोग 3 नंबर में है डिड। तो डिड का प्रयोग आप जब करेंगे तो सेंटेंस का प्रकार वही रहेगा, लेकिन अर्थ बदल जाएगा। तो जहाँ डू है वहाँ क्या कर देंगे, डिड कर देंगे। यानी डिड का भी प्रयोग डू के जैसा होता है, डू के जैसा भी है ना, डू जैसा प्रयोग किया गया वैसा ही डिड का प्रयोग होगा। तो यहाँ डिडंट गो हो गया, है ना, पास्ट टेंस में होता है डिड, और डू होता है प्रेजेंट टेंस में। डज भी प्रेजेंट टेंस का है, लेकिन डिड क्या है, भूतकाल का है ना। जैसे आई डिडंट गो मतलब मैं नहीं गया था, तो नेगेटिव सेंटेंस होगा ही। यहाँ डू है तो क्या करेंगे, डिड कर देंगे, तो डिड आई गो। तो डिड का प्रयोग सेम टू सेम डू के जैसा है। डू जहाँ लगता है वहाँ डिड भी लगता है, लेकिन ये पास्ट टेंस में होगा। और जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों मिला देंगे तो यहाँ डिड पहले यहाँ जैसा डू था वैसे ही डिड वहाँ लग जाएगा। तो ये डिड आई नॉट गो हो गया। अब डज का प्रयोग जो है उसके जगह पर हम लोग अब ये 3 जो डू डज और डिड तीनों आप समझ गए होंगे, है ना। और डज का प्रयोग आप ये जान लीजिए कि पास्ट टेंस का नहीं है, प्योर प्रेजेंट टेंस का है। प्योर प्रेजेंट टेंस में होता है डज का प्रयोग। तो चलिए आप लोग इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग जाएंगे इज आर वेयर का प्रयोग करने में। तो इतना जान लीजिए कि डीड और जो डज है या डू है, इसमें V1 का प्रयोग होगा। मेन वर्ब जो V1 है, देखिए गो का प्रयोग V1 है, नेगेटिव सेंटेंस में भी V1 है, इंट्रोगेटिव में भी V1 है, सब जगह V1 का प्रयोग होगा। लेकिन आगे जो हम लोग सेंटेंस बनाने जा रहे हैं वो होगा V4 का प्रयोग करने वाला। V1 का प्रयोग नहीं, V4 करेंगे। तो V4 कैसे करेंगे, देखिए इसमें डज को मिटा के चौथा नंबर में आते हैं। यहाँ पर हम जा रहे हैं 4 नंबर में जा रहे हैं इज का प्रयोग करने में, कि इज का प्रयोग हम लोग कैसे करेंगे। तो इज का प्रयोग करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि ही मान लीजिए है तो यहाँ क्या लगेगा, और इस V1 गो के जगह पर क्या लगेगा। तो इज कहाँ लगता है, इज लगता है ही के बाद, ही के बाद। लेकिन ये गो क्या हो जाएगा, V4 का रूप ले लगा, गोइंग हो जाएगा। ही इज गोइंग फुल स्टॉप। तो ही इज गोइंग हो जाता है। और ये वाला सेंटेंस जो है आपका पॉजिटिव सेंटेंस कहलाएगा, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव में चलेंगे पहले पॉजिटिव। तो पॉजिटिव में ही इज गोइंग, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। सब लिखते जाइएगा पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसी में हम आगे बढ़ेंगे। डज को हटा के हम लोग इज का प्रयोग करेंगे। कैसे करेंगे देखिएगा भाई। तो यहाँ सबसे पहले बड़ा अक्षर से शुरू करेंगे इज हो गया, इज ही, गो नहीं लिख करके क्या लिखेंगे, गोइंग लिखेंगे, है ना। इज ही गोइंग हो गया। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भाई,
अब आगे हम चलेंगे, नेगेटिव के साथ बनाएंगे। तो इज ही नॉट गोइंग, इज ही नॉट गोइंग को क्वेश्चन मार्क और नेगेटिव भी बन गया। इज ही नॉट गोइंग यानी नेगेटिव सेंटेंस में भी प्रयोग इज का कर सकते हैं। चलिए जाइए, तो इस प्रकार इज का प्रयोग, जैसे इज का प्रयोग हुआ है सेम टू सेम वाज का प्रयोग होगा, वैसे ही वाज का प्रयोग होगा। और वाज भी थर्ड पर्सन के साथ और इज भी थर्ड पर्सन के साथ प्रयोग होगा, जैसे डच प्रयोग हुआ था तो ही के साथ इज का प्रयोग होगा, यानी थर्ड पर्सन जितना भी वर्ड होगा, राम, मोहन, सोहन, सीता, रीता, गीता, सी, है ना, वगैरह इस तरह के, जिसमें एक वचन, एक व्यक्ति का बोध होगा, एक वस्तु का बोध होगा। जैसे द बॉय भी होगा तो द बॉय इज गोइंग होगा, इज द बॉय गोइंग। तो इस प्रकार के सेंटेंस में इज का प्रयोग होता है। और आगे हम लोग चलेंगे, हैज का प्रयोग करेंगे। हैज जैसे अभी बिफोर का प्रयोग किया गया, बिफोर, तो बिफोर सीख गए, बिफोर V1 का भी प्रयोग सीख गए कि गो कहाँ लगता है, बिफोर प्रयोग गोइंग कहाँ लगता है ये भी जान गया। अब हम लोग जानेंगे कि हैज का प्रयोग कहाँ लगेगा। तो हम 3 नंबर काट के क्या करेंगे, हैज नोट करते जाना। 5वां पोजीशन में हम लोग क्या आ रहे हैं, हैज का प्रयोग कैसे करेंगे। हैज, तो हैज का प्रयोग हम लोग करेंगे B3 मेन वर्ब के साथ में। देखिए आई के साथ हैज प्रयोग नहीं होता है, थर्ड पर्सन। देखिए ही के साथ हैज प्रयोग होगा, तो ही हैज गॉन। गो का V3 रूप क्या होता है, गॉन होता है ना। तो यहाँ जो है आपका ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। नोट लगाएंगे तब जाकर नेगेटिव सेंटेंस। तो ही हैज गॉन कैसा सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस, इसको समझ लीजिए, पॉजिटिव सेंटेंस। हैज का प्रयोग, हाँ, इसमें थर्ड पर्सन सिर्फ आएगा, ही के जगह सी हो जाएगा। राम भी हो सकता है, मोहन भी हो सकता है, सोहन। इसको हम लोग इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हैज को बाहर कर दीजिए, हैज ही गॉन, ये हो गया इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क, हेल्पिंग वर्ब है। तो हैज ही गॉन हो गया। अब इसको हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे या नेगेटिव भी बनाएंगे, तो क्या होगा, हैज ही नॉट गॉन, क्वेश्चन मार्क, हैज ही नॉट गॉन। मान ले जाए कि ये जैसे हैज हो गया, उसी तरह हैव रहेगा। तो हैव का प्रयोग हम लोग थर्ड पर्सन में नहीं करेंगे। 5वां हम लोग यूज करने जा रहे हैं जो हैव है, हैव का प्रयोग। तो हैव का प्रयोग देख लीजिए थोड़ा, 6 नंबर हैव। हैव कहाँ लगता है, आई के साथ लगता है। जैसे आई हैव गॉन, आई हैव गॉन, तो हैव कहाँ लगा, आई के साथ लगा। और किन के साथ लगता है, यू के साथ लगेगा, वी के साथ लगेगा, प्लूरल वर्ड के साथ लगेगा। और इसको हम लोग जब क्वेश्चन मार्क बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, तो हैव बाहर हो जाएगा, हैव आई गॉन, क्वेश्चन मार्क। फिर उसी तरह पहले जैसा, हैव आई नॉट गॉन, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया नीचे वाला। इस प्रकार हैव हो गया, हैज भी हो गया। अब आगे चलेंगे हम लोग हैड का प्रयोग। तो हैड में क्या है, कोई भी सब्जेक्ट रहेगा चलेगा। मान लीजिए कि जितना हैज लगा है सब में हैड लगा दो, भूतकाल का बन जाएगा, सिर्फ भूतकाल बन जाएगा। बाकी यहाँ हैज और हैव का खाली प्रयोग है, सब्जेक्ट का अलग अलग। आई के साथ सब्जेक्ट, आई सब्जेक्ट के साथ हैव का प्रयोग, और ही के साथ हैज का प्रयोग। तो ये हो गया आप लोग का हैज का प्रयोग। और हैड कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट रहे, उसके साथ हैड लगा दे सकता है। बाकी हैड में भी V3 का प्रयोग होगा। गॉन रहेगा तो गॉन, इटेन रहेगा तो इटेन, कोई भी V3 का प्रयोग हैड के साथ करना पड़ेगा। हैज, हैव और हैड तीनों का जो प्रयोग होगा वो V3 के पहले होगा। ठीक है, तो इतना ही आज का जानकारी, उसके बाद फिर बाद में बताएंगे।